हे एमएचबीएससी नर्सिंग एस्पिरेंट, आपके एडमिशन रिगार्डेड बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। साथ में मैंने कहा था आने वाला नेक्स्ट वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और आपको पता होगा कि अगर आपको एमएचबीएससी नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको एक तो एमएच नर्सिंग सीईटी एग्जाम देना होगा या फिर नीट का एग्जाम आपने दिया है और आप पास हो तो भी आप इलिजिबल हो एडमिशन लेने के लिए। डोंट वरी, मैं आपको विद प्रूफ यहाँ पर बताने वाला हूँ और वीडियो हर एक स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो वीडियो एंड तक जरूर वॉच कर लेते हो। साथ में आपका जो एडमिशन प्रोसीजर है वो क्या कुछ रहता है, किस प्रकार आपको यहाँ पर जो है काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है, किस प्रकार आपको काउंसलिंग करनी होती है, किस प्रकार कैप राउंड स्टार्ट होता है, हर एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। सो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चाहे तो थोड़ी स्पीड बढ़ा सकते हो बट वीडियो एंड तक जरूर वॉच कर लेते हो। सबसे पहले देखिएगा इसमें हम क्या कुछ देखेंगे, जैसे कि आपको मैं बता दूंगा क्या कुछ एलिजिबिलिटी है और क्या कुछ ओवरऑल यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ नीट स्टूडेंट की, ठीक है, मैं दोनों स्टूडेंट के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ, जो कि फर्स्ट तो यहाँ पर एमएचबीएससी नर्सिंग सीईटी एग्जाम और सेकंड नीट एग्जाम, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए नीट स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्लियरली लिखा है एस नीट स्टूडेंट इन महाराष्ट्र कैन गेन एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस फॉर द एकेडमिक ईयर 2025। हाउएवर द प्राइमरी पाथवे इज थ्रू द महाराष्ट्र बीएससी नर्सिंग कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल, जो कि है यहाँ पर एमएच बीएससी नर्सिंग सीईटी, ठीक है। सो सबसे पहले तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी, जो भी स्टूडेंट यहाँ पर फर्स्टली जो एग्जाम दिया है एमएच नर्सिंग सीईटी वाला, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलने वाला है एडमिशन के दौरान। उसके बाद देखिए एडमिशन पाथवे हम देखेंगे किस प्रकार एडमिशन होता है। तो सबसे पहले तो हमारी यही एग्जाम आ गई एमएच बीएससी नर्सिंग सीईटी। अभी देखिए जो एग्जाम 7 और 8 अप्रैल को हुआ था, इसका रिजल्ट भी आना बाकी है। डोंट वरी, मैंने रिजल्ट रिगार्डेड वीडियो डाला है, जिसने भी नहीं देखा रिजल्ट रिगार्डेड वीडियो है, कट ऑफ रिगार्डेड वीडियो है, साथ में आपको जब फाइनल आंसर की कब आएगा वो भी बताया है। तो वो वीडियो जरूर देख लेते हो, आपको मेरे चैनल पे जाके वीडियो मिल जाएंगे। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब लास्ट टाइम मैंने आपको एक डॉक्यूमेंटेशन पे वीडियो दिया था, उसमें मैंने डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बताया। सो आपको ये सर्टिफिकेट जरूर यानी कि बनवा लेना है। अगर टाइम है तो आप बनवाने के लिए डाल दीजिए, क्योंकि अभी तो अप्रैल यानी कि ओवरऑल हो गया है। सो आपके जो भी अभी डॉक्यूमेंट बनने वाले अप्रैल के बाद ही बनेंगे। मतलब आपका जो यहाँ पर न्यू ईयर है 2025, ठीक है, अप्रैल 2025 के बाद वाले ही मोस्टली डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो आप अभी बनवाने के लिए डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब आपका अधिवास प्रमाण पत्र। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ आपको यानी कि जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बताया है आपको, मैंने तो लास्ट वीडियो में बता दिया था। उसके बाद देखिए एडमिशन प्रोसेस, कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई एमएचबीएससी नर्सिंग एग्जाम, जस्ट आपको क्वालिफाई करना होगा तो आप इजीली एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। और हाँ, मैंने आपको बताया कि 12th में आपको कितने परसेंटेज चाहिए, साथ में एमएचबीएससी नर्सिंग सीईटी में कितने मार्क्स आ रहे हैं तो आप इलिजिबल हो। तो इलिजिबिलिटी को लेकर पूरा वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, चाहे तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर भी आपको इलिजिबिलिटी दे रखी है, ठीक है। उसके बाद देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है नीट एग्जाम। अब आपने अगर नीट एग्जाम दिया है तो भी आप इलिजिबल हो एडमिशन के लिए, ठीक है। मैं आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दूंगा, विद प्रूफ मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब आपका काउंसलिंग फॉर्म या फिर काउंसलिंग फॉर्म फिलअप प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है, आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, फॉर्म फिलअप करना होता है काउंसलिंग के लिए, उस टाइम ओवरऑल क्या कुछ ऑप्शन दिखते हैं वो भी मैं आपको लास्ट में दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो आप एंड तक जरूर वॉच कर लेते हो। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट नीट वाले भी मेरे पास आ रहे हैं कि सर मुझे भी ओवरऑल एडमिशन लेना है, तो क्या कुछ प्रोसेस रहने वाला है। और हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने यहाँ पर फर्स्ट तो एमएचबीएससी नर्सिंग सीईटी एग्जाम भी दे रखा है और साथ में नीट भी दे रखा है। सो जिसमें ज्यादा मार्क्स है तो किस प्रकार आपको अप्लाई करना होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसलिए कहता हूँ कि आप काउंसलिंग फॉर्म फिलअप कर रहे हो, काउंसलिंग फॉर्म का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, डोंट वरी। अब देखिए व्हाइल नीट इज प्राइमरली फॉर एमबीबीएस बीडीएस एडमिशन, सम इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग सर्टन नर्सिंग कॉलेजेस में कंसिडर नीट स्कोर फॉर बीएससी नर्सिंग कॉलेज। अभी देखिए कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जो नीट स्कोर मतलब एलिजिबल है, नीट स्टूडेंट नीट स्कोर एलिजिबल है आपको एडमिशन लेने के लिए। इसलिए कहता हूँ कि आपके साथ एक अच्छा खासा पर्सनल काउंसलर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको एडमिशन तक सपोर्ट दे सके, हर एक छोटे छोटे डाउट आपके क्लियर कर सके। और आपको पता है कि मेरी टीम में बीएससी नर्सिंग ओवरऑल लेक्चर है, स्टाफ है, उसके बाद मैं खुद हूँ, राघव सर है, विकी सर है। सो आपको फुल एंड फाइनल पूरा गाइडेंस यहाँ पर मिलने वाला है जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता तब तक। इसलिए कहता हूँ कि काउंसलिंग फॉर्म फिलअप कर रहे हो, जो कि लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो जाइए जरूर इसे फिलअप कर लीजिएगा। अब देखिए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, यहाँ पर क्लियरली आपको यानी कि देखने को मिलेगा कि व्हाइल नीट इज प्राइमरली फॉर एमबीबीएस बीडीएस एडमिशन, मतलब एमबीबीएस बीडीएस एडमिशन के लिए मोस्टली नीट होता है, बीएमएस हो गया, बीएचएमएस हो गया। बट मोस्ट ऑफ दी केसेस क्या होता है कि स्टूडेंट को वहाँ पे वो मतलब मार्क्स पे उतना उनका नहीं हो पाता कि वहाँ पे कोई कॉलेज उनको मिल सके। तो बहुत सारे स्टूडेंट का इसके बाद यानी कि भाई आप कम मत समझिए, ठीक है, जो बीएससी नर्सिंग है ना, और आपको पता होगा बहुत सारे स्टूडेंट लगभग 200-300 तक स्कोर कर देते हैं, फिर उनको एक अच्छा खासा यानी कि बीएमएस एमबीबीएस बीएचएमएस कॉलेज नहीं मिल पाता। तो मोस्ट ऑफ द केसेस स्टूडेंट का प्रायोरिटी ही होता है कि अगर मुझे नीट में अच्छा स्कोर नहीं आया, कोई कॉलेज नहीं मिल पाया, तो मैं एमएच बीएससी नर्सिंग कर लूंगा। और आपको पता होगा यहाँ पर जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स है गाइस, बीएमएस बीएचएमएस एमबीबीएस के बाद टॉप का कोर्स है, जो कि आपको पता होगा आगे इन फ्यूचर इसमें इतनी ज़्यादा वैकेंसी आती है। एम्स हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट यानी कि सेक्टर हो गए, उसमें इतना अच्छा खासा वैकेंसी आता है। साथ में देखिए फार्मेसी के, जो फार्मेसी आपको पता होगा, फार्मेसी जो स्टूडेंट कर रहे हैं, ठीक है, उनके लगभग यहाँ पर 10 पट मतलब 10 गुना अच्छा कोर्स है यहाँ पर बीएससी नर्सिंग। बिकॉज देखिएगा यहाँ पे अगर फार्मेसी के मान लो, मैं क्यों बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक
है। अगर मान लीजिए फार्मेसी के लगभग 50 वैकेंसी है तो लगभग इसके 10 गुना लगभग 500 वैकेंसी होते हैं नर्सिंग ऑफिसर के। सो जिसने बीएससी नर्सिंग किया है वो इजीली एलिजिबल हो जाता है। और गर्ल्स के लिए तो बहुत ही अच्छा सेक्टर है, बहुत ही अच्छा, यानी कि ओवरऑल आप इसमें कर सकते हो। जैसे कि देखिए एंड मोस्टली बॉयज भी इसमें एडमिशन ले रहे हैं क्योंकि आगे उनको पता है कि इनमें बहुत ज्यादा स्कोप है। अगर आपने बीएससी नर्सिंग का कोर्स किया है, ग्रेजुएशन किया है उसमें, तो जस्ट आप इजीली उसे अप्लाई कर सकते हो। यानी कि आपका जो यहाँ पर डिफरेंट सेक्टर में जॉब आता है, सो नर्स ऑफिसर हो गए, नर्सिंग स्टाफ हो गया, बहुत सारे ऐसे वैकेंसीज आते हैं जिसमें आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। और मैं बात करूँ यहाँ पर पेमेंट की तो भाई अच्छा खासा पेमेंट होता है, लगभग यहाँ पर स्टार्टिंग में ही लगभग आपको 70K यहाँ पर स्टार्टिंग हो जाती है। और मैं बात करूँ तो आपको पता होगा कि 2000, ठीक है, 2026 से जो गवर्नमेंट का लेवल पे स्केल है वह भी इंक्रीज होने वाला है, ये भी न्यूज़ आपने सुनी होगी। चलिए डोंट वरी, इतना सारा इन्फॉर्मेशन आपको पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं देता होगा, ठीक है। तो चलिए जैसे कि हम बात कर रहे थे यहाँ पर, जैसे कि आप नीट यूजी का एलिजिबिलिटी देख सकते हो। यहाँ पर जस्ट आपको यहाँ पर पास होना है। अगर नीट एग्जाम आपने पास कर ली, जैसे कि आपको मिनिमम एग्रीगेट इतना मार्क्स चाहिए, तो आप इजीली एलिजिबल हो MSBSc नर्सिंग इन महाराष्ट्र। जस्ट कोई भी कॉलेज जो कॉलेज एक्सेप्ट करता है, ठीक है, मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी। तो उसी कॉलेज में आप इजीली एडमिशन ले सकते हो अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स इन नीट एग्जाम 2025। अब देखिए मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स 50% फॉर जनरल कैटेगरी एंड 40% फॉर SC ST OBC, ठीक है। उसके बाद एडमिशन प्रोसेस, मतलब देखिए जस्ट आपको क्वालिफाई होना है नीट यूजी में। जैसे कि आप नीट क्वालिफाई कर गए तो इजीली, ठीक है, महाराष्ट्र CET सेल का जो भी यहाँ पर ऑफिशियल यानी कि काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। डोंट वरी, मैं आपको हर एक ऑफिशियल अपडेट देता हूँ। जैसे कि आपका सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर आपका जो काउंसलिंग फॉर्म फिलअप प्रोसीजर है वो होगा। सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद फॉर्म फिलअप होगा, उसके बाद कैप राउंड स्टार्ट होगा, कैप राउंड 1 2 3, उसके बाद मॉपअप राउंड, उसके बाद आपका जो स्पॉट राउंड है वो होता है। एंड इतना डिटेल, ठीक है, इन्फॉर्मेशन जिसको है उसी से मोस्टली आप काउंसलिंग करो, ताकि आपको वह हर एक छोटी छोटी यानी कि कोई भी दिक्कत है तो आपको इजीली मदद कर सके। अभी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से वीडियो स्टार्ट होता है। जैसे मैंने कहा है, मैं आपको विथ प्रूफ यहाँ पर बताऊंगा। मतलब जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तब आपको क्या कुछ करना है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने नीट भी दिया है, जिन्होंने MSBSc नर्सिंग CET एग्जाम भी दिया है, उन्होंने लगभग यहाँ पर MST CET PCB PCM भी दिया है। अभी उनको क्या करना है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ से स्टार्ट होता है। हम वीडियो कंटिन्यू करेंगे, उससे पहले एक छोटा सा लगभग 1 मिनट में देख लेते हैं कि काउंसलिंग प्रोसीजर क्या कुछ है। यस गाइस, तो आपको पता होगा कि MSBSc नर्सिंग एडमिशन 2025 के लिए काउंसलिंग सपोर्ट लॉन्च कर दिया है, जिसमें आपको आपके एडमिशन तक सपोर्ट रहने वाला है। हर एक कैप राउंड के लिए आपको प्रेफरेंस लिस्ट बना के मिलने वाली है, साथ में आपको फ्री की मेंटरशिप भी यहाँ पर मिलने वाली है। अभी देख लीजिए शॉर्ट में क्या कुछ बेनिफिट आपको रहने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, सपोर्ट अंटिल सिलेक्शन इन टॉप गवर्नमेंट, टॉप सेमी गवर्नमेंट, टॉप प्राइवेट कॉलेज अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स, रैंक एंड परसेंटाइल। इतना ही नहीं, फोन कॉल सेशन अंटिल एडमिशन, वीकली गूगल मीट्स रहेगा, साथ में आपके पेरेंट्स हमसे बात कर सकते हैं। कोई भी डाउट है, छोटा छोटा कंफ्यूजन है तो हम इजीली क्लियर कर देंगे। साथ में देखिए पर्सनल चॉइस फिलिंग, जैसे कि आपको ओवरऑल कैप राउंड 1 के लिए, कैप राउंड 2 के लिए जितने भी राउंड्स होंगे, कैसे आपको कॉलेज प्रेफर करना है, कैसे आपको लिस्ट बनाना है, और हम खुद आपको कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट प्रोवाइड करेंगे। जब आपका यहाँ पर चॉइस फिलिंग फॉर्म प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है, कैसे आपको यानी कि कॉलेज फिल करना होता है, कौन सा फर्स्ट रखना है, कौन सा मिड में रखना है, कौन सा लास्ट में रखना है, साथ में आपके मार्क्स, रैंक एंड आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कैटेगरी, ये सब देख के आपको ओवरऑल पूरा लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे। और इतना ही नहीं, जस्ट कैप राउंड 1 के लिए नहीं, कैप राउंड 1 से लेकर 2, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जितने भी आपके कैप राउंड होने वाले हैं सब कुछ। और हाँ, मार्केट में आपको बहुत सारे काउंसलर मिल जाएंगे जो लगभग 2000, 3000, 5000 चार्ज कर रहे हैं। सो गाइज, इन सब यानी कि चीज़ों में आप मत पड़िएगा। और हाँ, बहुत सारे काउंसलर लगभग 500 में भी कर रहे हैं, बट आपको तय करना है कि आपको किससे काउंसलिंग करनी है। क्योंकि देखिए, काउंसलिंग अगर आप करोगे तो देखिएगा उनको नॉलेज है क्या, ठीक है, उस फील्ड के कोई यानी कि स्टाफ उसमें इंक्लूड है क्या। जैसे कि हमारे यानी कि ओवरऑल टीम में आपको BSc नर्सिंग ओवरऑल काउंसलर तो मिल जाएंगे, उसके साथ साथ स्टाफ मेंबर है, साथ में विकी सर है जो लेक्चरर है, राघव सर है, मैं खुद हूँ, यानी कि 3 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है गाइस। तो आप समझ सकते हो, ठीक है। वैसे तो आप समझदार हो, आपको बताने की आवश्यकता नहीं। साथ में देखिए, आफ्टर पेमेंट स्टूडेंट विल ऐड इन प्राइवेट काउंसलिंग ग्रुप। जैसे आपका पेमेंट हो जाता है, जस्ट फॉर्म फिलअप करने के बाद तुरंत आपको कॉल आ जाएगा या फिर आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अदर इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। इतना ही नहीं, आपके पेरेंट्स हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। फुल ट्रस्टेड महाराष्ट्र नंबर 1 काउंसलिंग है MSBSc नर्सिंग CET के लिए। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन डाउट सॉल्व बाय टीम, ऑल्सो वी विल गिव अदर बेनिफिट, एक्सक्लूसिव सर्विस, पर्सनल टिप्स फॉर योर कॉलेज, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा कि कॉलेज हॉस्टल्स प्रोवाइड करता है क्या, गर्ल्स के लिए हॉस्टल है क्या, इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है क्या, गवर्नमेंट एडेड हॉस्पिटल है क्या, गवर्नमेंट हॉस्पिटल अटैच है क्या, कितने हॉस्पिटल अटैच है, उसके बाद INC अप्रूव कॉलेज है क्या। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बारे में तो स्टूडेंट को, पेरेंट्स को कुछ पता ही नहीं होता कि INC अप्रूव कॉलेज क्या होता है, ठीक है। डोंट वरी, काउंसलिंग में मैं आपको सब कुछ हेल्प करने वाला हूँ। साथ में सर्टिफिकेट, उसके बाद स्कॉलरशिप मिलता है क्या, कितना स्कॉलरशिप मिलता है। SC ST स्टूडेंट को तो बिल्कुल कोई भी फीस
नहीं लगती है, ठीक है। फर्स्ट टाइम उनको पेमेंट करना होता है, उसके बाद हर एक फी जो होता है वो गवर्नमेंट पे करता है उनकी तरफ से, ठीक है। यह भी पता नहीं होगा आपको। उसके बाद देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाट्सअप चैटिंग आपको मिलेगा, इंस्टेंट रिप्लाई मैं खुद कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जस्ट काउंसलिंग सिर्फ महाराष्ट्र स्टूडेंट के लिए है, और अभी जस्ट यहाँ पर देखिए ओनली 100 सीट्स बचे हैं। क्लिक ऑन द नेक्स्ट एंड फिल द फॉर्म। जस्ट आपको यहाँ पर यानी कि मैं बताऊंगा आपको किस प्रकार यानी कि पेमेंट करना है, डोंट वरी। अदर भी पूरी डिटेल यहाँ पर आपको दे रखा है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे रखा है। जैसे आप क्लिक करते हो ये सब आपको दिख जाएगा, ये डिटेल यानी कि जितना भी सर्विस है आप पूरा पढ़ लीजिए, आपको फुल सपोर्ट रहेगा। साथ में आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट करना है तो यहाँ पर नंबर शो हो रहा है, साथ में ईमेल भी है, आप इस पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो ईजिली, ठीक है। अभी देखिए मैंने लैपटॉप पे ओपन किया इसलिए मुझे पूरा पेज यहाँ पर दिख रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर पेमेंट का भी पेज है। बट आपको क्या करना है, अगर आप मोबाइल फोन में यानी कि ओपन कर रहे हो तो आपको यहाँ पर सबसे पहले तो ये जो पेज है, ठीक है, ये फर्स्ट पेज जो काउंसलिंग यहाँ पर आपको लिखा मिल रहा है, ये फर्स्ट पेज आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो फिर आपके सामने ये सेकंड पेज आ जाएगा, ठीक है। अब ये सेकंड पेज है तो यहाँ पर सिंपल है, जैसे कि पेमेंट डिटेल में आप देखिए मेल यहाँ पर लिखिएगा जो भी मेल है, और इसके बाद आपको @gmail.com देना है। बहुत सारे स्टूडेंट @.com नहीं देते, इसलिए फॉर्म फिलअप नहीं हो पाता है। उसके बाद देखिए व्हाट्सअप नंबर जो भी आपका रनिंग नंबर है, व्हाट्सअप नंबर वो दीजिएगा। स्टूडेंट का पूरा नेम यहाँ पर फिल कर दीजिएगा, ठीक है, पूरा नेम यहाँ पर लगेगा। उसके बाद आपका जो भी कैटेगरी होगा कैटेगरी मेंशन करिएगा, और आपने आंसर की देखा होगा तो यहाँ पर आपका जो मार्क्स बन रहा है वो मार्क्स भी आप यहाँ पर दीजिएगा। साथ में शिफ्ट दीजिएगा, 7 को एग्जाम था या फिर 8 का। अब देखिए मैंने पूरा भर दिया है। यहाँ पर नीचे जाइएगा, जैसे कि आपको मैंने कहा है कि सब फिल करके आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट कर दिए जाओगे, मतलब पेमेंट का पेज आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो आपके सामने यहाँ पर यूपीआई का ऑप्शन आ जाता है, जैसे कि आप इसे स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हो। बट बेस्ट मेथड है कि आप इसमें से फोन पे, गूगल पे, अमेजॉन पे, जो भी पेमेंट मेथड आपके पास यूपीआई ऐप होगा उससे आप पेमेंट कर सकते हो। बट आपको क्या करना है, इस पर आपको क्लिक करना है। फॉर एग्जाम्पल इस पर मैं क्लिक करता हूँ, और इस पर क्लिक करने के बाद जस्ट आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है और आगे आपको पेमेंट कर देना है। सो जैसे आपका पेमेंट होता है जैसे स्क्रीनशॉट निकालिएगा और इस नंबर पे भेज दीजिएगा, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा। डोंट वरी, आपको टीम की तरफ से एक ग्रुप में, एक प्राइवेट ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है। प्रॉपर अदर इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे प्रोवाइड हो जाती है। तो जाइए अभी फॉर्म फिलअप कर दीजिए, बहुत ही कम सीट बचे हैं। अब देखिए जैसे मैंने कहा था कि जब आपका रिजल्ट आ जाएगा और रिजल्ट के बाद तुरंत आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है कैप राउंड के लिए। तो जैसे कि आपको अगर आपने नीट एग्जाम दिया है, MST CET दिया है, आपने MS BSc नर्सिंग दिया है, मोस्टली हम बात कर रहे हैं नीट और MS BSc नर्सिंग CET एग्जाम की। तो देखिए सबसे पहले ही आप जब काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर लेते हो, फॉर्म फिलअप कर लेते हो, तब आपको यहाँ पर नीट का इन्फॉर्मेशन मांगा जाता है। अभी जिस स्टूडेंट ने यहाँ पर नीट का एग्जाम दिया है वो स्टूडेंट क्या करेगा, नीट की इन्फॉर्मेशन डालेगा, ठीक है। डोंट वरी, मैं तब आपकी हेल्प कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। जस्ट आप काउंसलिंग फॉर्म फिलअप कर रहे हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। बाकी आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने जस्ट इन्फॉर्मेशन बताने के लिए आपको एक आने के अंदाज आ जाएगी क्या कुछ होता है, और नीट स्टूडेंट भी इजीली एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन होता है, रिजर्वेशन होता है, क्वालिफिकेशन आपका इन्फॉर्मेशन होता है। तो आपको जस्ट ये करना होता है, एप्लीकेशन फी भर के जस्ट आपको सबमिट कर देना होता है। और भी स्टेप्स होते हैं जो मैंने ओवरऑल एक स्क्रीनशॉट लेके आपको समझाने की कोशिश की। डोंट वरी, उस टाइम मैं आपको एक डेमो वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद देखिए की पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझ लेना है कि क्या कुछ होगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए द MS BSc नर्सिंग CET इज अ प्राइमरी एंट्रेंस एग्जाम। आपको अगर ये एग्जाम दी है आपने तो मोस्टली उस टाइम आप नीट का स्कोर न डालें। अगर आपको इसमें अच्छा खासा मार्क्स है, लगभग 50 है, 60 है, डोंट वरी, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। अगर आपको कितना मार्क्स है और आपने नीट भी दिया है तो आपने नीट का स्कोर डालना चाहिए या फिर नहीं, ठीक है। आप मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जैसे कि आपको यहाँ पर मेरा व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत है तो भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। अभी देखिए नीट स्कोर में भी कंसिडर बाय सिलेक्ट इंस्टीट्यूट, यानी कि मोस्टली कुछ सिलेक्टेड इंस्टीट्यूट भी होते हैं, और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट इजीली एडमिशन ले लेते हैं थ्रू नीट, ठीक है, फॉर BSc नर्सिंग एडमिशन। बट दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड पाथवे इन महाराष्ट्र, ठीक है। सो देखिए मोस्टली क्या होता है, अब मैं आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। सबसे पहले हर साल एक ऑफिशियल नोटिस निकलता है, जिस नोटिस में जिक्र होता है कि इजीली आप नीट के थ्रू इसमें एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। सबसे पहले इस ऑफिशियल नोटिस को आने दीजिएगा। डोंट वरी, ऑफिशियल नोटिस आते ही मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है MS BSc नर्सिंग CET एग्जाम 2025 रिगार्डेड कोई भी ऑफिशियल अपडेट आता है तो इसी चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले अलर्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। डोंट वरी, बट यही होगा कि आपने नीट दिया है, क्वालिफाई किया है, तो आप इजीली MS BSc नर्सिंग यानी कि कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो। बट ऑफिशियल अपडेट आने दीजिए। लास्ट 2 ईयर से ऐसे ही हो रहा है, इस बार भी ऐसे ही होगा। बट ऑफिशियल अपडेट का आप राह देखिए, वो आने के बाद आप ओवरऑल यानी कि कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। डोंट वरी, मैं आपको बता दूंगा। अब देखिए इंश्योर यू मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि क्या कुछ क्राइटेरिया है वो आपको फुलफिल करना होगा। उसके बाद देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब स्टे अपडेटेड विद द ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस। लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट ने डेट्स मिस कर दी थी, बहुत सारे स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, बहुत सारे स्टूडेंट ने फॉर्म फिलअप नहीं किया था, किसका कैप राउंड 1 छूट गया, किसका सेकंड छूट गया।
सो अगर आप ये माइनर मिस्टेक करोगे तो आप कैप राउंड से बाहर हो जाते हैं। इसीलिए कहता हूँ कि आप जस्ट काउंसलिंग फॉर्म फिलअप कर दीजिए एंड पेमेंट करके जस्ट आपको एक प्राइवेट ग्रुप में ऐड किया जाएगा। फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हर एक ऑफिशियल अपडेट आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आप कभी मुझसे कॉल पे बात कर सकते हो, आपको पूरा जो जितना फीचर्स मैंने बताया वो सब आपको मिलने वाला है। तो चाहिए, बहुत ही कम सीट है, इससे आप जल्दी से एनरोल कर लेते हो, फॉर्म फिलअप कर दीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्लियरली बोला है कि आपको स्टे कनेक्टेड रहना है सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट, साथ में आपको एनटीए का ऑफिशियल वेबसाइट। डोंट वरी, मैं कनेक्टेड हूँ, मैं आपको हर एक ऑफिशियल अपडेट सबसे पहले दे दूंगा। उसके बाद देखिए इफ यू नीड असिस्टेंस विथ एप्लीकेशन प्रोसीजर, ठीक है। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स, मतलब उन्होंने कहा है कि मोस्टली यू नीड टू असिस्टेंस विथ एप्लीकेशन प्रोसीजर, इंपॉर्टेंट डेट्स, इन्फॉर्मेशन ऑन टॉप बीएससी नर्सिंग कॉलेज इन महाराष्ट्र। आपको पता होगा इसका कट ऑफ, आपको लास्ट 2 to 3 ईयर का कट ऑफ चाहिए, उसके बाद कौन से कॉलेज में कितना सीट है, ये सब कुछ आपको देख के फिर आपको यहाँ पर कॉलेज लिस्ट प्रेफरेंस बना के मिलता है। सब कुछ आपका रैंक, आपका कैटेगरी, आपका मार्क्स, आपका परसेंटेज, सब कुछ। तो जाइए अभी काउंसलिंग फॉर्म फिलअप कर दीजिए। और जैसे कि इस वीडियो में पूरा मैंने क्लैरिफिकेशन दे दिया कि नीट का स्टूडेंट अगर है, ठीक है, सो आप इजीली फॉर्म फिलअप करके इजीली महाराष्ट्र में बीएससी नर्सिंग कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो। बहुत सारे कॉलेजेस है, डोंट वरी, मैं आपको आने वाले वीडियो में लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। सो गाइज बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब अगर आपके कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, तो जस्ट आप मुझे कमेंट जरूर करेगा। आपको पता है कि हर एक कमेंट का रिप्लाई आ जाता है। साथ में आपको काउंसलिंग फॉर्म फिलअप कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। आगे आने वाले वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साथ में अगर आपको कोई टॉपिक पे प्रॉपर वीडियो चाहिए तो जस्ट कमेंट कर दीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट।